जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति से शुरू करने वाले नेक के बारे में, जो करना बहुत ही ज़्यादा सुफल माना जाता है। मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है और अगली मकर संक्रांति यानी एक साल में पूरा किया जाता है। आने वाली मकर संक्रांति पर उसका अध्यापन किया जाता है। जैसे आप धरती माता की कहानी सुनते हो तो उसके साथ आकाश की भी कहानी जरूर सुननी चाहिए और उसका अध्यापन करना चाहिए। अगर आपने धरती माता की कहानी सुन रखी है, सुन ली है, तो आप आकाश की कहानी भी जरूर सुने और उसका उद्यापन करें। मैं हूं रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आकाश की कहानी और उसकी उद्यापन विधि। इसी के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी आकाश की कहानी सुन सके और उसका उद्यापन कर पुण्य कमा सके। तो चलिए जानते हैं आकाश की कहानी का नियम किस तरह लिया जाता है और उसका उद्यापन कैसे करते हैं और कब करते हैं। मकर संक्रांति से आने वाली संक्रांति को इसका उद्यापन किया जाता है और एक साल तक इसकी कहानी सुनी जाती है। अगर आप एक साल कहानी नहीं सुन सकते हो तो 6 महीने, 40 दिन या फिर 7 दिन तो जरूर कहानी सुने और फिर इसका उद्यापन करें। धरती माता की कहानी के साथ भी आप इसको सुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी। एक देवरानी और जेठानी थी। दोनों ने आकाश की कहानी सुनने का मकर संक्रांति से नियम लिया था और रोज कहानी सुनती थी। संक्रांति से आने वाली संक्रांति तक एक साल बाद जब उद्यापन कर रही थी तो उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी को नियुक्त कर बुलाया। दोनों को बिठाया और एक नीली छतरी आंगन में तान कर रख दी। अब जैसे ही कहानी सुनने लगी देवरानी जेठानी, तो देवरानी के पियर से बुलावा आया, यानी समाचार आया कि उसका भाई विदेश से आया है और उसको बुलाया है। यह सुनकर देवरानी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो उद्यापन को बीच में छोड़कर ही अपने मायके चली गई। मायके चली जाने से भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो गए और आंधी तूफान, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और आंधी तूफान, मूसलधार वर्षा होने लगी। इसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। वो अपने पियर गई तो वहाँ सब कुछ बर्बाद पाया तो वो रोने लगी और बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी अब मैं कहाँ जाऊँ। इस तरह सोचते सोचते वो फिर अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल आने पर वो दुखी होकर रोने लगी। जब आकर देखती है तो जेठानी ने अपना उद्यापन पूरा कर दिया, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा कर दिया था। अब जेठानी पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी उदास और दुखी क्यों हो रही है। तब देवरानी कहने लगी कि मैं अपने मायके गई, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, मुझे सब कुछ बर्बाद हो गया, और रोने लगी। तब जेठानी कहने लगी ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है, तूने उद्यापन अधूरा बीच में कहानी छोड़कर चली गई, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तब वह कहने लगी देवरानी कि हे भगवान, हे इंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करे, क्षमा करे। और अपनी जेठानी को कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे उद्यापन करवाओ आप। जब जेठानी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाया और उनको बिठाया, छतरी लगाई और उनको भोजन करवाया और कहानी सुनाई, अपनी देवरानी को पूरी विधि विधान से उद्यापन करवाया, तब देवरानी के मायके से संदेशा आया कि वहाँ पर सब ठीक है, कुशल मंगल है और कोई परेशानी नहीं है। यह सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ। तब देवरानी जेठानी कहने लगी हे भगवान, अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो पुरवान चढ़ाना, और सभी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सुनने वाले सभी पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना और सभी के पियर ससुराल में हमेशा खुशियाँ रखना और तरक्की उन्नति करते रहे और घर में बरकत रहे। तो यह थी आकाश की कहानी। इस कहानी को सुनने से सभी तरह के कष्ट रोग दूर होते हैं और स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और सभी तरह की बाधाएं दूर होती है, रोग कष्ट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं इसकी उद्यापन विधि क्या है। कोई खास नहीं है, ज्यादा सरल सी उद्यापन विधि है। उद्यापन में आपको क्या करना है, एक नीली छतरी, खड़ाऊ, जनेऊ और पंडित जी के नीले वस्त्र होने चाहिए। अगर पूरे नीले वस्त्र ना हो तो शर्ट
जैसे कुर्ता वो नीला होना जरूरी है, नीले कपड़े होने चाहिए, और एक साड़ी, ब्लाउज, सुहाग की सामग्री वगैरह रखकर की मिठाई और फल जरूर होना चाहिए। सभी चीजें अपनी श्रद्धा अनुसार रखकर दक्षिणा रख देकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह आकाश की कहानी का उद्यापन किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी, और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।